अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं जाम आतिफ स्टार और आप देख रहे हैं भारत लॉ ऑनलाइन कोचिंग। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एक्सेप्शंस या फिर आम अल्फाज में जिनको डिफेंसेस कहा जाता है, जो कि प्रोवाइडेड है पाकिस्तान पिनल कोड के चैप्टर 4 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डिफेंसेस या जनरल एक्सेप्शंस है क्या। जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है और जो ऑफेंडर पर उसका इल्ज़ाम होता है, तो जब उसको ट्राई किया जाता है, उसका ट्रायल चलता है, तो सज़ा देने से पहले कोर्ट उससे पूछती है कि क्या आप अपनी सफाई में कोई बात कहना चाहते हैं। तो अगर उसके पास कोई डिफेंस हो तो वो उस स्टेज पे डिफेंस ले सकता है, जो कि प्रोवाइडेड है सेक्शन 76 से लेकर 106 तक। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम ये तमाम डिफेंसेस डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आएगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चले आए देखते हैं। सबसे पहला डिफेंस सेक्शन 76 बाउंड बाय लॉ। हमने 79 इसके साथ पढ़ना है क्योंकि ये बोथ आर रेलिवेंट। अगर एक बंदा सोचता है कि ही इज़ बाउंड बाय लॉ या फिर किसी मिस्टेक की वजह से वो इस तरह का बिलीव करता है कि ही इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू एन एक्ट, तो दैट एक्ट विल नॉट बी एन ऑफेंस। वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। अगर वो एक्ट करता है तो बाद में वो इसका डिफेंस ले सकता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ए एक सोल्जर है और उसको उसके हेड ने जी कहा कि आपने फायर करना है। एक झुंड है लोगों का, मॉब है, आपने इस पे फायर कर देना है। जो उसका हेड है उसने उसको हुक्म दिया और उसका हुक्म मानते हुए सोल्जर ने उन पे फायरिंग कर दी। तो दिस विल नॉट बी एन ऑफेंस बिकॉज ही वाज बाउंड बाय लॉ टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ हिज हेड। इसी तरह आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। ए इज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट। उसको कोर्ट ने हुक्म दिया कि आपने जफर को गिरफ्तार करना है। एक और शख्स जिसका नाम शहरियार कर लें, इसने अपने तौर पे इंक्वायरी की और ये समझता रहा कि शहरियार ही जफर है। अपने तौर पे इंक्वायरी की, कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया था जफर को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन इसने अपने तौर पर इंक्वायरी की जिसमें इसको लगा कि जफर जो है वो शहरियार है। इसने शहरियार को गिरफ्तार कर लिया। तो ही वॉज बाउंड बाय लॉ बाय द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट कि आपने गिरफ्तार करना है। वो मिस्टेकनली उसने गलत बंदा अपनी इंक्वायरी के बाद अगर गिरफ्तार कर भी लिया है तो दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस। अगर कल को इसको इसके लिए प्लीड किया जाता है तो इसके लिए ये एज ए डिफेंस ले सकता है। अब हम आ जाते हैं जस्टिफाइड बाय लॉ सेक्शन 79 पाकिस्तान पीनल कोड को। अगर कोई शख्स सोचता है, पहले तो वो अगर वो जस्टिफाइड बाय लॉ है कोई भी एक्ट करने के लिए, उसके पास लीगल उसका ही इज़ लीगली जस्टिफाइड फॉर डूइंग दैट एक्ट, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसको गलती से ये लगता है या वो बिलीव करता है दैट ही इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ, तो ऐसा शख्स कोई भी जो एक्ट करेगा दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस। तो आइए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जो इलस्ट्रेशन में प्रोवाइडेड है। एक शख्स है जो अपनी नज़रों से देखता है कि जी ने मर्डर कमिट कर दिया सी का। ए ने अपनी आंखों से देखा कि जी ने मर्डर किया। आपको पता है कि पाकिस्तान जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके सेक्शन 59 के तहत कोई भी एक प्राइवेट बंदा अगर किसी को भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करते हुए देखे तो वो उसको गिरफ्तार कर सकता है। ए उसको अप्रीहेंड कर लेता है, किस लिए? ताकि कोई जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या कोई अथोराइज्ड पुलिस ऑफिसर को उसके हवाले कर सके, जी को पुलिस ऑफिसर के हवाले कर सके। ए ने गुड फेथ में गिरफ्तार कर लिया जी को क्योंकि उसने जी को मर्डर करते हुए देखा सी को। तो गुड फेथ में अगर ए ने जी को गिरफ्तार किया और बाद में पता चला कि जी वॉज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, कि वो तो अपना दिफा कर रहा था कि अगर जी सी को ना मारता तो सी जी को मार देता, तो इस केस में अगर ए ने गलती से जी को अगर अरेस्ट कर भी लिया है तो दैट विल बी नॉट बी एन ऑफेंस। ये एक ऑफेंस नहीं हो। आगे हम आ जाते हैं सेक्शन 77 और सेक्शन 78 पर। एक्ट डन बाय अ जज वाइल एक्टिंग जुडिशियसली। अगर कोई जज कोई एक्ट करता है और वो जुडिशियल एक्ट है और एंड ही इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ और उसके पास जुरिडिक्शन भी मौजूद है वो एक्ट करने की, तो कोई भी एक्ट, इसमें जजेस को प्रिविलेज दिया गया है कि जज जो भी जुडिशियसली अगर एक्ट करते हुए कोई भी एक्ट करता है तो दैट विल बी नॉट बी एन ऑफेंस। इसी तरह जो लोग एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर, पीपल एक्टिंग ऑन द जजमेंट, कोई भी ऐसा शख्स जो जजमेंट
आने के बाद या कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद कोई काम कर रहा है तो वो भी ऑफेंस नहीं होगा, उसको भी प्रिविलेज प्रोवाइड कर दिया गया उसको। अगर कोई ऐसा वो काम करता है कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट पे, तो उसके बाद अगर उसको प्लीड किया जाता है तो वो सेक्शन 78 का डिफेंस ले सकता है। तो अगला डिफेंस है सेक्शन 80 यानी कि एक्सीडेंट। इसको आमतौर पर एब्सेंस ऑफ मेंस रिया भी कहा जाता है। तो बेसिकली अगर कोई क्राइम है तो उसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक मेंस रिया और एक एक्टस रियस। ये दो चीज़ें होंगी तो ही क्राइम कमिट होगा, कोई भी गिल्टी एक्ट, गिल्टी माइंड। कि किसी ने गिल्टी इंटेंशनली अगर कोई काम करता है और वो एक्ट कर भी देता है तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्राइम, इससे क्राइम बन जाता है। तो अगर हम आ जाते हैं अपनी एक्सीडेंट की जो डिफेंस है, ये एक्सेप्शन है, इस पे मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि एक शख्स है और वो कुल्हाड़े से, हैचेट से काम कर रहा है। सपोज वो कोई दरख्त काट रहा है अपने कुल्हाड़े से। अब वो लीगल काम कर रहा है, उसने अपना देख भी लिया कि आसपास कोई नहीं है। अगर रोड से नीचे से कोई शख्स गुजरता है और कुल्हाड़ी का जो हेड है वो निकलकर अगर उसके सर में लगता है और उसकी मौत भी वाक़या हो जाती है, तो ये एक्सीडेंटल काम है कि उसने जानबूझ के नहीं किया। इसमें गिल्टी इंटेंशन उसकी माइंड की एब्सेंट होगी, हालांकि एक्ट हो गया, कुल्हाड़ी का हेड उड़ के गया, दूसरे के सर में लगा गलती से और उसकी डेथ भी हो गई, लेकिन इसमें मेंस रिया एब्सेंट है, गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंशन जो है वो एब्सेंट है। तो ये डिफेंस लिया जा सकता है एक्सीडेंट का। तो अगला डिफेंस है सेक्शन 81 में। कोई भी शख्स अगर कोई ऐसा एक्ट करता है जो हार्म काज कर सकता है लेकिन वो गुड फेथ में कर रहा है किसी भी बड़े हार्म से बचाने के लिए, किसी भी बड़े नुकसान से बचाने के लिए, तो वो ये डिफेंस यूज़ कर सकता है सेक्शन 81 का। बेसिकली इसमें एक शख्स के पास दो ही चॉइसेस हैं, मोर डेंजर और लेस डेंजर की, कि उसने अगर वो काम ना किया तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वो काम करने में भी नुकसान है। मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ। ये काफ़ी सारे घर हैं लाइन में, और इधर से आग लग गई है। अब उस पर्सन के पास क्या चॉइस है, या तो वो बीच में से कोई एक घर गिरा दे कि उसने एक घर को गिरा दिया, दूसरा ये है कि आग लगने दे। तो बेहतर यही है ना कि अगर वो इसमें से एक घर गिरा देता है तो बाकी घर आग लगने से बच जाएंगे। तो ये है डिफेंस सेक्शन 81 का, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विद गुड इंटेंट टू प्रिवेंट मोर हार्म, कि ज़्यादा नुकसान से बचाने के लिए उसने ये थोड़ा नुकसान कर दिया, एक घर गिरा दिया, लेकिन बाकी घरों को उसने बचा लिया। अगर इसने गुड फेथ में ये काम किया है तो अगर इसको प्लीड किया जाता है तो ये सेक्शन 81 का डिफेंस ले सकता है कि आई वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ, बाकी घरों को बचाने के लिए मैंने एक घर बीच में से गिरा दिया। तो अगला डिफेंस है इन्फेंसी का। इसमें सेक्शन 82 और सेक्शन 83 पीपीसी में ये प्रोवाइड किया गया है। अगर कोई बच्चा है और वो समझबूझ नहीं रखता, आपको जाहिर सी बात है छोटा बच्चा होगा तो वो समझबूझ नहीं रखता होगा, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस। एक चीज़ आपने नोट की होगी, इस चैप्टर 4 में पाकिस्तान पिनल कोड के सारी जो वर्डिंग है वो स्टार्ट ही सेक्शंस की नेगेटिव से होती है। नथिंग इज एन ऑफेंस, इट विल नॉट बी एन ऑफेंस। तो नथिंग इज एन ऑफेंस व्हेन डन बाय अ चाइल्ड हु इज 10 years ओल्ड, कि 10 साल तक के बच्चों को कंप्लीट एक्सेप्शन प्रोवाइड है कि अगर 10 साल तक की उम्र का बच्चा को ऑफेंस करता है तो दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस, उसको कंप्लीट एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दी गई है। इसी तरह सेक्शन 83 में 10 से 14 साल के बच्चे अगर कोई ऑफेंस करते हैं तो सब्जेक्ट टू मैच्योरिटी ऑफ माइंड, कि हमने उनकी मैच्योरिटी देखनी है माइंड की, कि अगर वो बच्चा मैच्योर है इनफ कि वो समझ सकता है कि दैट इज़ एन ऑफेंस, तो 83 की प्रोविजन हिट नहीं करेगी, उसको डिफेंस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, अगर उसको समझ नहीं है तो उसको सज़ा दी जा सकती है।
सिंपल एग्जांपल ये कि अगर वो छोटा बच्चा मोबाइल चोरी करता है और जाकर बेच देता है, तो इससे उसकी मैच्योरिटी बिल्ट हो जाएगी कि उसने चुराया ही इसलिए ताकि वो बेचे और उससे पैसे कमाए या पैसे ले। हाँ, अगर कोई चोरी करके ले जाता है, अपने घर जाके रख देता है, उसको इतना नहीं आइडिया कि मैंने कोई चीज़ चुराई है या मैंने कोई ऑफेंस किया है, तो ही विल टेक द डिफेंस ऑफ सेक्शन 83। तो अगला डिफेंस है हमारा सेक्शन 84 में इंसैनिटी का, कि कोई भी अगर शख्स अगर कोई एक्ट करते हुए उसको इल्म ही नहीं है, उसको आइडिया ही नहीं है, उसके जहन में ये समझ ही नहीं है कि ये ऑफेंस है, ये गलत है, अगर कोई एक्ट कर देता है तो दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस। इसकी अगर वर्डिंग देखें सेक्शन 84 की, तो उसमें भी स्टार्ट ही इस तरह होती है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हेन डन बाय अ पर्सन एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्ट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। उसको एक्ट की नौयत का ही नहीं पता। तो बेसिकली या तो वो मेंटली अबनॉर्मल है या अनसाउंड माइंड है उसका, और उसको इल्म ही नहीं कि वो जो करने जा रहा है वो एक ऑफेंस है। तो एक पागल शख्स के लिए या जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसके लिए हम सेक्शन 84 का डिफेंस ले सकते हैं। तो अगला हमारा डिफेंस है इंटॉक्सिकेशन का, जो कि प्रोवाइडेड है सेक्शन 85 और सेक्शन 86 में, कि कोई भी शख्स अगर नशे की हालत में कोई ऑफेंस करता है, और इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक इनवॉलेंट्री कि उसने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिया, उसको उसकी मर्ज़ी के बगैर या उसके नॉलेज के बगैर कोई नशा आवर चीज़ पिलाई गई या खिलाई गई, जिससे वो अपना जहनी तवाज़न उस टाइम तक उसको होश नहीं रहा और वो कोई ऑफेंस कर देता है, तो दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 85। हाँ, अगर वॉलंटरी हो, अगर कोई शख्स कोई ऑफेंस करने के लिए अगर वो कोई नशा आवर चीज़ यूज़ करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शराब पीकर कोई ऑफेंस करता है, तो इसमें यही समझा जाएगा, जब वो ऑफेंस कर रहा होगा, अगर किसी ने शराब पीकर किसी को गोली मार दी है, अगर उसने खुद पी, तो नॉलेज इसमें प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि उस ऐसे ही प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने नशा नहीं किया हुआ था और उसने किसी को मारा। इसमें उसको किसी किस्म की रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर वॉलंटरी किसी ने नशा आवर कोई चीज़ ली है, शराब पी है और उसके बाद कोई ऑफेंस किया है, तो दिस विल नॉट बी कवर्ड बाय द एक्सेप्शंस या डिफेंसेस। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ड्रग एडिक्ट है वो कवर अप नहीं होगा सेक्शन 85 में। एक शख्स है ही नशई, अगर नशई आके बोले कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो किसी और ने नशा दे दिया, तो ये बात नहीं मानी जाएगी। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो उसको ये एक्सेप्शन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, उसको सज़ा दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया।